लॉरेंस बिश्नोई को टपकाने के लिए गैंगस्टर नीरज भवाना ने दो शूटरों को भेजा था। दोनों शूटर जो कि लॉरेंस बिश्नोई को मारने के लिए पहुंच भी गया, लेकिन बाद में पुलिस वालों को पता लग गया और दोनों शूटरों को अरेस्ट कर लिया गया। अब बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से भी बदले में 4 शूटरों को तैयार किया गया ताकि गैंगस्टर नीरज भवाना और उसके गैंग के लोगों को टपकाया जा सके। लेकिन अब इन चारों शूटरों के साथ क्या हुआ वो कहीं न कहीं आप लोगों को अवश्य जानना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री महाकाल। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से आप लोग देख रहे होंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग और नीरज भवाना गैंग के बीच आपसी रंजिश जारी है। एक तरफ नीरज भवाना गैंग के लोग चाहते हैं किसी भी तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अंत हो जाए, तो दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग चाहते हैं किसी भी तरह से नीरज भवाना गैंग का अंत हो जाए। लेकिन अंत तो किसी का नहीं होता है। कभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से ट्राई मारा जाता है तो कभी नीरज भवाना गैंग के माध्यम से ट्राई मारा जाता है, लेकिन बीच में पुलिस वाले खेल खेल जाते हैं। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवाना गैंग के बारे में अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिरकार किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से गैंगस्टर नीरज भवाना को टपकाने का प्लान बनाया जा रहा था। बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त गोल्डी बरार, जो कि कनाडा में बैठ करके गैंगस्टर नीरज भवाना का सबसे बड़ा दुश्मन राजेश भवाना के साथ संपर्क में आ गया था। बताया जाता है गैंगस्टर राजेश भवाना के साथ उसने दोस्ती कर लिया और इस दोस्ती के तहत उन लोगों ने एक साजिश रचा। साजिश ये रचा कि किसी भी तरह से गैंगस्टर नीरज भवाना को टपकाना है या फिर नीरज भवाना गैंग का यदि कोई भी गैंगस्टर मिलता है उसको सीधा मार ही देना है। तो बताया जाता है गोल्डी बरार, जिसने राजेश भवाना के साथ दोस्ती करा और दोस्ती करने के बाद दोनों ने मिलकर के 4 शूटरों को तैयार करा ताकि ये चारों शूटर जाकर के गैंगस्टर नीरज भवाना को मार सके। अब कुछ समय पहले की बात है जब बताया जाता है राजेश भवाना गैंग के लोगों ने राजस्थान और हरियाणा में डकैती करा था। अब इस बात का पता तब चला जब बताया जाता है वहां सीसीटीवी फुटेज को सही तरीके से खंगाला गया, तो ये पता चला कि नीरज भवाना का दुश्मन राजेश भवाना, जिसके गैंग के लोगों ने राजस्थान और हरियाणा में डकैती करा था, तो राजेश भवाना गैंग के लोग जो कि राजस्थान और हरियाणा में ऑलरेडी बदनाम हो चुके हैं और वहां से बदनाम होने के बाद अब बताया जाता है ये लोग दिल्ली में कदम रखा ताकि दिल्ली में भी बदनाम हो सके। हालांकि बदनाम होने के लिए ये लोग नहीं आया था, ये लोग दिल्ली इसलिए आया था ताकि गैंगस्टर नीरज भवाना को मारा जा सके। बता दें राजेश भवाना, जिसके बारे में बताया जाता है उसने कई तरह का आपराधिक काम करा था। और राजेश भवाना के बारे में एक और बात बताया जाता है कि राजेश भवाना जिसके पास काफी रुपया है, साथ ही साथ राजेश भवाना गैंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किसी को भी मारने से पहले कुछ सोचते नहीं हैं बल्कि सीधा मार डालते हैं। तो बताया जाता है राजेश भवाना गैंग के 4 शूटरों से गैंगस्टर गोल्डी बरार ने बात करा और बात करने के बाद उसने बताया कि आखिरकार किस तरह से गैंगस्टर नीरज भवाना को मारना है। लेकिन इससे पहले पुलिस वालों को पता लग गया और बताया जाता है चारों गैंगस्टरों को अरेस्ट कर लिया गया है। उन चारों गैंगस्टरों में एक का नाम बताया जाता है गैंगस्टर अभिषेक है, दूसरे का नाम बताया जाता है गैंगस्टर नितिन है, तीसरे का नाम बताया जाता है गैंगस्टर हिमांशु है और तीसरे के बाद चौथा गैंगस्टर का नाम बताया जाता है गैंगस्टर अभिलाष है। तो 4 लोगों को अरेस्ट करा गया है। तो जब 4 लोगों का अरेस्ट हो गया तो चारों के अरेस्ट होने के बाद बताया जाता है राजेश भवाना का हवा टाइट हो चुका है, क्योंकि राजेश भवाना चाहता था किसी भी तरह से गैंगस्टर नीरज भवाना को मार दे। लेकिन नीरज भवाना को मारना इतना आसान भी तो नहीं है। नीरज भवाना जो कि आज के समय में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और ये लोग ये दिमाग लगा रहा था कि जब नीरज भवाना को कोर्ट में पेशी के दौरान लाया जाएगा तो उसी वक्त हम लोग किसी न किसी तरह से नीरज भवाना के ऊपर अटैक करेंगे और नीरज भवाना को मार देंगे। लेकिन इन लोगों के सारे मंसूबों पर पुलिस वालों ने पानी फेर दिया। तो चलो यार, अब इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया आखिरकार किस तरह से राजेश भवाना और गोल्डी बरार दोनों मिलकर के प्लानिंग कर रहा था कि किस तरह से गैंगस्टर नीरज भवाना को मारना है। अब चर्चा करते हैं आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में और कौन सी नई खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, बता दें लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम करने वाले मैक्सिमम शूटरों को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो आज के समय में कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कि कहीं न कहीं कमजोर पड़ चुका है और कमजोर पड़ने के बाद अब बताया जाता है गोल्डी बरार जो कि दिमाग लगा रहा है कि कम उम्र के जितने भी गैंगस्टर हैं उन लोगों से दोस्ती करा जाए और दोस्ती करने के बाद उन लोगों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल करा जाए। गैंगस्टर गोल्डी बरार चाहता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को और भी ज्यादा बड़ा करा जाए। लेकिन बता दें गोल्डी बरार जो चाह रहा है कहीं न कहीं पुलिस वालों को उन सब चीजों की भनक लग रही है। तो दूसरी तरफ पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, साथ ही साथ हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस, ये सभी जितने भी पुलिस वाले हैं ये लोग सभी गैंगस्टरों का एकदम समझो कि कहानी खत्म करने के पीछे लगे हुए हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा भी आदेश जारी करा गया था कि जहां कोई भी गैंगस्टर दिखता है,
जो कोई भी आपराधिक कामों में संलिप्त है उन लोगों को अरेस्ट करा जाए और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो फिलहाल आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और नीरज भवाना गैंग के बीच एक दूसरे को मारने का जो प्लानिंग करा जा रहा था, सारा का सारा प्लानिंग पुलिस वालों ने फेल कर दिया और अब चारों गैंगस्टर भी अरेस्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया आखिरकार किस तरह से गैंगस्टर नीरज भवाना ने लॉरेंस बिश्नोई को टपकाने के लिए पहले 2 शूटरों को भेजा। इसका दोनों शूटर नाकामयाब निकला, पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया और बाद में किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने 4 शूटरों को तैयार करा ताकि गैंगस्टर नीरज भवाना को टपकाया जा सके, लेकिन ये चारों शूटर भी अरेस्ट हो चुका है। तो पुलिस वालों के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है, इसीलिए तो कहा गया है कानून का हाथ सबसे लंबा होता है। हालांकि आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक करना, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। और उसके बाद आप यदि ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करना। मिलता हूं अगले नए वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपराध और अपराधियों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री महाकाल दोस्तों।